जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। यह आपकी रिवीजन सीरीज की तीसरी क्लास है, ठीक है। और इसके पहले आपकी दो क्लासेज हो चुकी है, जिसमें आपका अभी जो एग्जाम हुआ एसएससी एमटीएस 2022 वाला, उसमें पूछे गए जो आपका मैथ्स के क्वेश्चन है उनको उसमें करवाया गया है, ठीक। और देखिए आज की इस क्लास में भी हम जो आपके प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम करेंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले आप लोगों के सामने यह जो क्वेश्चन दिया है यह आपका टाइम एंड वर्क से है, ठीक। और यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे, जितना यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है उनको आप बनाने का प्रयास करिए। और जिनको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को भी बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको नोट भी करते रहेंगे, ठीक। और आपका जो एसएससी एमटीएस मैथ का जो सिलेबस है उसको बिल्कुल कंप्लीट करवाया गया है, ठीक। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है सबसे पहले वो जाके अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप इस क्लास को देखिए, ठीक। तो चलिए देखिए आपका जो है पहला क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया है कि ए 6 दिनों में 40% काम पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 7 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको पहले ही बताया गया, ठीक। देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपका जो दिया है कि ए 6 दिनों में 40% कार्य पूरा कर सकता है। देखो ध्यान से, जब यहाँ पर जब वो 40% काम को पूरा करने में जो ए है कितने दिन का समय ले रहा है, 6 दिन का समय ले रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल जो काम होगा 100% इस काम को पूरा करने में ये कितना समय लेगा। देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6 बटे में कितना हो जाएगा 40, गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, ठीक। तो बराबर आपका देखो कितना आ जाएगा, 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 3 यहाँ पर हो जाएगा, 2 का नम 2, 2 25 10, 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। कि यहाँ पर देखो कि जो ए है इस टोटल काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, पूरा 100% इस काम को कितना दिन में खत्म करेगा, 15 दिन में, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन में बोला है कि बी उसी काम को 7 से 1/2 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखो आपको पता चल गया जो यहाँ पर ए है, ए इस टोटल काम को 100% काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 15 दिन में। देखो यहाँ से यहाँ पर आप इसको बनाओ इस प्रकार से कि ए जो है इस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 15 दिन में। और बी जो है उसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 7 से 1/2 दिन में। इसका मतलब है कितना हो जाएगा, दो दूना देखो 2 सत्ते 14, 14 कितना हो जाएगा 15, 15 बटे में कितना हो जाएगा 2। 15 बटे में 2 दिन में जो बी है यह इस काम को खत्म करेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम टोटल वर्क इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का हम लेंगे क्या, एलसीएम। देखो ध्यान से, जब यहाँ पर कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में हो और आपको उसका अगर जब एलसीएम निकालना होता है तो उसका जो अंश है, जो उसका न्यूमरेटर है, केवल हम उन दोनों का हम मिला के इसका एलसीएम लेंगे, ठीक। यहाँ पर 15 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15, ठीक। कि यहाँ पर जो आपका टोटल वर्क है वह कितना आ गया, 15। अब देखो ध्यान से, ए का अगर हम एक दिन का काम निकालें कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, कि ए की एफिशिएंसी कितनी है। देखो ध्यान से कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो यहाँ पर देखो ए की कार्यक्षमता कितना है, 5 से 15 से इसमें हम देंगे भाग, कितना आ जाएगा 1। कि एक ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। और यहाँ पर जब बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम 15 में 15/2 से जब भाग देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखो बी की एफिशिएंसी कितना पता चल गया हमें, 2, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1, ठीक। और यहाँ पर देखो ध्यान से कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कि अगर वे दोनों एक साथ में कार्य को खत्म करें तो वह कार्य कितने दिन में खत्म होगा। तो देखो ध्यान से, ए और बी की एफिशिएंसी हमें पता चल गई है और टोटल वर्क भी हमें पता है। तो यहाँ पर देखो जब ए प्लस बी जब दोनों मिलकर इस काम को खत्म करेंगे तो यह काम कितने दिन में खत्म होगा, कि टोटल वर्क बटे में कितना हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी। यहाँ पर टोटल काम कितना है 15, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, और एक कितना हो जाएगा 3। 15/3 बराबर यह काम जो कितने दिन में खत्म होगा, 5 दिन में यह काम टोटल खत्म होगा, ठीक। यही आपका हो जाएगा आंसर। और देखो ध्यान से, यहाँ पर जिनको यह नहीं समझ में आया कि यहाँ पर जब हम 15 में जब 15/2 का जब यहाँ पर भाग देंगे, देखो ध्यान से यहाँ पर कि 15 भागे जब यहाँ पर करेंगे हम 15/2, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, देखो 15 गुणे में 2 चला जाएगा ऊपर, 2 बटे में कितना हो जाएगा 15, 15 से 15 जब कैंसिल हो जाएगा बराबर आपको कितना आ जाएगा 2। कि यहाँ पर यही लिखा गया है कि यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर कितना आ गया, 5, ठीक। नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। चलो देखो अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ।
यह क्वेश्चन भी आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। ठीक, सॉल्व करो आप लोग इसे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपको जो दिया है कि यदि कोई आदमी किसी कार्य का 3/7 भाग, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि कोई आदमी किसी कार्य का 3/7 भाग 6 दिनों में पूरा करता है, ठीक, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए उसे और कितने दिन की आवश्यकता होगी। ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3/7 भाग। आप लोग सबसे पहले यह समझो, अगर देखो आपको बोला जाए, अगर देखो कि 1/2 कि 1/2 भाग अगर बोला जाए, इसका मतलब क्या यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखो टोटल भाग कितना है, 2 है, और टोटल भाग 2 में से केवल आपको कितना बताया जा रहा है कि 1। ठीक, जैसे आपको बोला जाए, देखो ध्यान से, देखो यह एक सर्कल है, ठीक, अगर इस सर्कल का हम यहाँ पर 3 भाग करें, देखो 4 भाग पहले करते हैं, देखो ध्यान से, 1 और यहाँ पर एक कितना होगा, इसका 4 भाग। अगर इस 4 भाग में से अगर इसका हम 3 भाग को अगर हम यहाँ पर रंग दें, ठीक, देखो ध्यान से, अगर 3 भाग को हम यहाँ पर रंग दे रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे कि 3 बटे में कितना हो जाएगा, 4। ठीक, यहाँ पर अगर रंगा वाला भाग अगर हमको दिखाना हो कितना है, तो 3/4 है। 3/4 का मतलब क्या है कि यहाँ पर टोटल कितना भाग है, टोटल 4 भाग है, लेकिन 4 भाग में से हमें दिखाया जो जा रहा है यहाँ पर 1 2 3 भरा हुआ, तो यहाँ पर 3 को हम लिखेंगे ऊपर। और इसी प्रकार से यहाँ पर दिया क्या कि 3/7 भाग, देखो 3/7 भाग, इसका मतलब टोटल कितना भाग है, टोटल है 7 भाग। यह क्या है आपका टोटल, ठीक, टोटल 7 भाग, और 7 भाग में से कितना, केवल 3 भाग को। ठीक, यही देखो यहाँ पर कंसेप्ट था केवल। चलो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि देखो यदि कोई आदमी किसी कार्य का 3/7 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है, 6 दिन में पूरा कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कितना, यह केवल 3 भाग को, देखो 3 भाग को पूरा कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। ठीक, ये 3 भाग को पूरा कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। यहाँ पर देखो ये लगा दो इतना, 3 भाग। ठीक, और देखो आगे आपको क्या इसमें बताना है कि तो शेष कार्य को पूरा करने में, देखो शेष कार्य को पूरा करने में उसे कितने दिन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखो जब 3 भाग को इसने पूरा कर दिया, टोटल कितना भाग है, 7 भाग, तो बचा कितना इसमें से, जब 3 जब इसमें से माइनस हो बचे कितना, 7। यहाँ पर देखो शेष कितना हो जाएगा, 4 भाग, तो शेष भाग कौन है, 4। ठीक, और इस 4 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर देखो 3 भाग को पूरा कर रहा है 6 दिन में, तो यहाँ पर 1 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 6 बटे में कितना हो जाएगा, 3, और 4 भाग को निकालने के लिए इसमें 4 का कर देंगे मिनटू, तो बराबर आपको कितना आ जाएगा, देखो 3 3 3 दूनी 6, 2 देखो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। कि देखो शेष भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा, और शेष भाग कितना है, 4। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। देखो इस क्वेश्चन को हम तुरंत देखो इस प्रकार से भी कर सकते थे कि आपको केवल इसमें देखना था क्या, कि देखो क्वेश्चन में जो बोला है कि 3 बटे में कितना, 7 भाग, 3 बटे में 7 भाग, इसका मतलब 3 भाग पूरा कर रहा है 6 दिन में। ठीक, तो यहाँ पर देखो 3 बटे में 7 भाग, तो शेष भाग कितना हो गया, 4, तो आपको 4 ये निकालना, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटे में 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 4, 3 का 3 3 दूनी 6 बराबर कितना आपका आंसर हो जाएगा, 8 दिन। ठीक, यह क्वेश्चन केवल 2 सेकंड का था। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, यह भी टाइम एंड वर्क से ही है। ठीक, यह भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। बनाओ आप लोग इस क्वेश्चन को। देखो जो क्वेश्चन आपका है दिया है, क्वेश्चन दिया आपका कि ए, देखो ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, देखो ए जो है एक कार्य को, देखो ध्यान से, ए एक कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, और आगे बोला क्या कि उसी कार्य को, देखो जो बी है वह उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पर देखो बी उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर टोटल वर्क निकाल सकते हो कि यहाँ पर आप 20 और 14 का जब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 14 के एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना, 140। ठीक, और एलसीएम निकालना आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आता है, क्योंकि आप लोगों को क्लास में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। ठीक, देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पर ए की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं और बी की भी एफिशिएंसी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से कि ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 7। ठीक, 20 से हम 140 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितना यहाँ पर आ जाएगा, 10। ठीक,
अब देखो आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, देखो ध्यान से, ए और बी जो है वह एक साथ कितने दिन तक, 7 दिनों तक काम करते हैं, ठीक। तो देखो एक दिन में ए कितना काम करेंगे, 7, और देखो 7 और 10 दोनों को जब हम जोड़ेंगे इनकी एफिशिएंसी को, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 17 का। 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 काम। जब एक दिन में काम करें 17 काम, तो 7 दिन में कितना काम करेंगे, 17 7 कितना हो जाएगा, 119, ठीक। कि यहाँ पर यह 7 दिन में टोटल कितना काम खत्म करेंगे, 119 काम। तो यहाँ पर देखो आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि तो शेष बचे कार्य का, देखो तो शेष बचे कार्य का आपको क्या बताना है, भिन्न बताना है कि भिन्न क्या होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा शेष बचे कार्य का। तो यहाँ पर टोटल आपका काम कितना है, 140। देखो ध्यान से, तो शेष जो आपका कार्य कितना आ जाएगा, देखो 140 माइनस 119, ठीक। 140 माइनस 119, तो आपका शेष कार्य कितना आ गया, देखो यहाँ से देखो माइनस आ जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ का 2, कि शेष आपका जो कार्य बचा है, देखो ध्यान, शेष जो आपका कार्य है वह कितना है, 21। और आपको बताना है शेष कार्य का फ्रैक्शन। तो आपका देखो शेष कार्य कितना हो गया, 21 बटे में टोटल काम कितना हो गया, 140, बराबर देखो कितना हो जाएगा, 3 7 21, और ये 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 3 बटे में 20। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो आपका अगला एक क्वेश्चन जो दिया है कि ए और बी की चाल का अनुपात 2:5 है, ठीक। और किसी निश्चित दूरी को तय करने में यदि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है तो बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक। और ये जो आपको समय बताना है किसमें होना चाहिए, मिनट में, ठीक। यह भी क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, ठीक। कि देखो जो क्वेश्चन में दिया क्या कि ए और बी, देखो ए और बी की जो चाल का जो अनुपात है कितना दिया है, 2:5, और किसी निश्चित दूरी को तय करने में यदि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है तो बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो ध्यान से यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पर जो दूरी है वह क्या है, बराबर है दोनों की, ठीक। यहाँ पर देखो क्या बोला है कि किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी से 15 मिनट का अधिक समय लगता है, ठीक। और यहाँ पर देखो बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कि यहाँ पर की जो दूरी है, यहाँ पर देखो ध्यान से, जो यहाँ पर डिस्टेंस जो है, जो दूरी है वह क्या है, समान है, ठीक। या फिर यहाँ पर क्या कह सकते हैं इसको, आपके बराबर है। और यह आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्योंकि आपको बताया गया क्लास में कि अगर देखो दूरी समान हो, कि अगर डिस्टेंस अगर बराबर हो, कि अगर डिस्टेंस आपका इक्वल हो, ठीक, तो वहां पर देखो स्पीड जो होता है वह प्रोपोर्शन होता है, समानुपाती होता है किसके, 1 में टाइम के, ठीक। यहाँ पर देखो कि जो चाल होता है, इसको देख लो, चाल समानुपाती होता है 1 में किसके, समय के, कि वहां पर जो चाल होगा वह समय के उल्टे के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि ए और बी का जो अनुपात है, देखो ए और बी के चाल का जो अनुपात है, इनके जो स्पीड का जो अनुपात है, जो रेशियो जो दिया है, ए ये हो गया बी, ठीक। इनके स्पीड का जो रेशियो कितना है, 2:5 है, ठीक। जब देखो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर इनका जो स्पीड का जो रेशियो है इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा, ठीक, कि टाइम का रेशियो। तो यहाँ पर देखो टाइम का आपका रेशियो कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 2, क्योंकि देखो इन दोनों का जो रेशियो जो दिया है कि स्पीड का रेशियो यह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस है बराबर है। और देखो आगे क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ए की जो चाल है 2 अगर है, ठीक, तो यहाँ पर इसको समय कितना लग रहा है, 5 यूनिट का। तो यहाँ पर अगर बी की चाल देखो 5 है तो इसको समय लग रहा है कितना, 2। किसको यहाँ पर देखने पर भी आपको पता चल रहा है कि ए ज्यादा समय ले रहा है और जो बी है यह कम समय ले रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखो अगर इनके समय का अगर हम डिफरेंस लें, यहाँ पर 2 और 3 का जब डिफरेंस, 5 और 2 का जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर जो ए है वह कितना समय अधिक ले रहा है, यहाँ पर 3 यूनिट। और क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो ए है वह बी से कितना समय अधिक ले रहा है, 15 मिनट अधिक समय। इसका मतलब यहाँ पर 3 यूनिट जो है बराबर है कितने के, 15 मिनट के, ठीक।
और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि देखो बी को समान दूरी तय करने में, कि बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समान दूरी जो बी है, बी कितना समय लग रहा है यहाँ पर 2 यूनिट का, तो यहाँ पर 3 यूनिट बराबर जब 15 है तो यहाँ पर 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 15/3 गुणे में कितना हो जाएगा 2, 3 का 3, 3 5 15, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। कितना आ जाएगा आंसर आपका 10 मिनट। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो क्वेश्चन जो दिया है, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है सेम इसी पर बेस्ड है। ठीक, पिछला वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप लोग बना के इसका आंसर आप लोग बताओ। ठीक, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया है कि 3 कारों की चाल, यहाँ पर देखो 3 कार है और उनका चाल का रेशियो दिया है। ठीक है, 3:4:8। ठीक, यहाँ पर देखो इनके स्पीड का यहाँ पर रेशियो दिया है, कितना दिया है 3:4:8। ठीक, यहाँ पर देखो इनके 4 का रेशियो दिया 3:4:8। और देखो समान दूरी तय कर, देखो यहाँ पर क्या बोला समान दूरी। जब समान दूरी होगी तो इसका मतलब यहाँ पर चाल का जो रेशियो है वह समय के उल्टे बराबर होगा। ठीक, कि समय के उल्टे के बराबर होगा, कि जो आपका स्पीड है समानुपाती होता है 1/में किसके, टाइम के। ठीक, देखो ध्यान से आगे आगे जो बोला कि इन कारों द्वारा लिए गए समय का आपको अनुपात बताना। ठीक, जब देखो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कि जब टाइम स्पीड का रेशियो आपको पता है तो यहाँ पर देखो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, आपको यह पता है जब डिस्टेंस जब बराबर होती स्पीड प्रोपोर्शन है होता है किसके 1/टाइम के। ठीक, तो इसी को आप यहाँ पर अप्लाई करो। देखो तो यह कितना हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/में कितना हो जाएगा 8। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आप क्या करो कि इनका जो हर है इसका आप ले लो एलसीएम, एलसीएम का लेकर आप इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो 8, देखो 8, 4 और 3, 8, 4 और 3 इनका एलसीएम आप जब लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 24। 24 का इसमें क्या कर दो सब में यहाँ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो बराबर है कितना हो जाएगा, देखो 24 में कितना हो जाएगा 3 अनुपात 24/4 अनुपात 24 में कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यह बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा। देखो 3 से जब इसको आप भाग दो कितना यहाँ पर आ जाएगा 8 अनुपात 4 से इसमें जब भाग दो कितना आ जाएगा 6 अनुपात 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो यही आपका हो जाएगा टाइम का रेशियो 8:6:3। नोट करो। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। बनाओ इसे, भी बहुत आसान है। चलो देखो जो आपका क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन दिया आपका क्या कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, और प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पर आपका कौन सा कंसेप्ट यूज होगा आपको ये पता होगा कि देखो ध्यान से कि M1 D1 H1 ठीक अपान W1 बराबर है क्या होता है, देखो M2 D2 H2 अपान W2। यहाँ पर हम इसी वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे। ठीक, या तो आप इसको टाइम एंड वर्क वाले से भी लगाओ, लेकिन उससे बढ़िया आपका यही है कि इससे आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लोगे। देखो क्वेश्चन में क्या आपसे बोला है कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करते, सबसे पहले जो यहाँ पर काम हो रहा है कितना, यहाँ पर देखो प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए कि यहाँ पर देखो 18 व्यक्ति, कितना बोला 18 व्यक्ति, देखो 18 व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहे हैं और देखो कितना 10 दिन के लिए। और कितना यूनिट है टोटल, यूनिट जो रहेगा वह किसके काम के, देखो यहाँ पर W का मतलब यहाँ पर क्या टोटल वर्क, और यहाँ पर देखो आदमी की संख्या, यहाँ पर देखो कितना दिन लग रहा है और कितना घंटा लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो 18 आदमी
8 घंटे 10 दिन और कितना यूनिट, केवल यहाँ पर कितना दिया 3 यूनिट, ठीक। और ये बराबर किसके हो जाएगा, देखो आगे जो बोला दूसरी वाली लाइन कि प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए, प्रतिदिन कितना घंटा, 6 घंटा काम करते हुए 25 आदमी, ठीक, 25 आदमी 5 यूनिट काम को, देखो 25 आदमी 5 यूनिट काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर आपको दिन निकालना है, ठीक। इधर देखो तो आपका दिन दिया है कितना दिन, 10 दिन। और यहाँ पर देखो घंटा दिया 8 घंटे काम करते हो, यहाँ पर 6 घंटे काम करते हो, 25 आदमी 5 यूनिट काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बस इसी को आप कर दो सॉल्व, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर यह हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो सबसे पहले 3 का 3, 3 छक कितना हो जाएगा 18, ठीक। और यहाँ पर देखो यार 5 का नाम 5, पंचम 25, फिर देखो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 6 का नाम 6, ये 6 से कट गया। तो यहाँ पर देखो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर देखो कितना दिन इनको समय लगा, 16 दिन। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। अब चलो सेम इसी पर अगला वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग बनाओ। देखो जो आपका क्वेश्चन दिया है कि 20 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, क्या यहाँ पर बोला कि 20 लोग किसी काम को 8 घंटे काम करके कितने दिन में, 15 दिन में किसी काम को पूरा कर रहे हैं, ठीक। और इसके बाद बोला कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को, यहाँ पर जो आपका टोटल वर्क है क्या दोनों तरफ बराबर है, इसको आप यहाँ पर अगर W भी मानोगे टोटल वर्क को, तब भी दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो जब यहाँ पर देखो काम बराबर रहे तो यहाँ पर जो बटे में आप लिखोगे इसको कोई भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आगे देखो क्या बोला है कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए, देखो 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को 4 दिन में कितने आदमी, यहाँ पर आपको क्या बताना है, कितने लोगों की संख्या, कितने आदमियों की संख्या, कि इसके स्थान पर आदमियों की संख्या हो सकती है, महिलाओं की संख्या भी हो सकती है और बच्चों की भी हो सकती है। यहाँ पर किसी की भी संख्या पर दे उसको आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर आपको बताना है, देखो सबसे पहले दिया है कि 20 लोग, देखो 20 लोग किसी काम को 8 घंटे काम करके 15 दिनों में खत्म कर रहे, तो यहाँ पर 10 घंटे काम करते हुए 4 दिनों में उस काम को कितने लोग खत्म करेंगे। तो यहाँ पर देखो लोगों की संख्या आप निकाल सकते हो आसानी, कि यहाँ पर देखो m बराबर कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो 5 दूना 10, 5 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक। 4 एक नम 4, 4 दूना हो गया 8, 2 एक नम 2, 2 दाम कितना हो गया 20, 3 दूनी 6 और 6 दाम कितना हो जाएगा 60। कि यहाँ पर कितने लोगों की आपको आवश्यकता होगी, 60 लोगों की आवश्यकता होगी, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन ये भी था, ठीक। नोट करो इसे। चलो आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि आप लोगों को कितना यहाँ पर क्वेश्चन सही हुआ। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।